जिंदगी क्यों है तू अजनबी अजनबी चैन ना तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। हद हो गई है, हर वक्त तुम दोनों खेलते ही रहते हो। खेल के अलावा कुछ सूझता है तुम्हें? ओ, क्या है, हटाओ इसको। कोई शर्मो हया है? दूसरे के घरों में ताक झाक करते हो। अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो। बुढ़ा कहीं का बेगैरत। एक तो इन मर्दों को पता नहीं क्या बीमारी हो, खुदा गैरत करें इन्हें। चलो आगे माँ का हाथ बटा लो। सुन रही हो या नहीं सुन रही? ए चल चल, तू इधर आ। हर वक्त तुझे खेल की लगी रहती है। उठाइए बाल्टी, मजा ले जो कोई काम को हाथ लग। इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। ये चलो अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ। कुछ और सोचता ही नहीं है, हर वक्त खेल खेल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा। स्टडीज कैसी चल रही हैं तुम्हारी? बस वाह बेहतरीन। बस नेक्स्ट मंथ मेरा सेमेस्टर एंड है, फिर बीएस कंप्लीट। वेरी गुड बेटा, अपना माइंड तुम अभी से मेकअप कर लो कि तुम्हें फाइनल एग्जाम के बाद हायर स्टडीज के लिए मुल्क से बाहर जाना है। बेटा तुम्हारी माँ की शदीद ख्वाहिश थी कि तुम हायर एजुकेशन किसी दूसरे मुल्क से हासिल करो। पापा वो तो सही है, लेकिन अगर मैं बाहर चला गया आप दोबारा से फिर अकेले हो जाएंगे। बेटा तुम मेरी फिक्र ना करो, सिर्फ अपना फ्यूचर देखो। वैसे बाबा एक बात कहूँ, याद है आप कहते थे कि पेरेंट्स से अच्छा कोई और दोस्त नहीं होता बच्चों का। मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा तुम कहो, क्या कहना चाह रहे हो? पापा वो मैं कहना चाह रहा था कि आप दूसरी शादी कर लो। वैसे भी आपका शरई और कानूनी हक है। बेटा इस मौजू पे फिर कभी बात करेंगे। अच्छा तुम शायद बाहर जा रहे थे कहीं? हाँ जी, वो मुझे जरा उम्र क्या जाना होगा। अगर आप कहीं जा नहीं रहे तो मैं गाड़ी ले जाऊं? हाँ बेटा बिल्कुल ले जाओ, मैं घर पर ही हूँ। लेकिन रात जल्दी घर वापस आ जाना। जी बाबा जरूर। वैसे आपने मेरी बात टाल दी, सोचिएगा जरूर इस बारे में। दूसरी शादी, इतना ख्याल रखता है मेरा बेटा मेरा। हेलो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो हाँ घर के करीब ही हूँ, मार्केट के पास। गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस मैं अभी 5 मिनट में घर पहुँचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये सिल गया था, ये भी सिल गया था, और इसकी बेल नहीं मिल रही थी। अरे भाड़ में गई बेल। अच्छा वो, हाँ तुम्हारे पैसे मैं अभी अभी देता हूँ। ये 150 रुपए। मास्टर साहब 150 रुपए? आपने तो कहा था कि अगली दफा तुम्हें पैसे ज्यादा दूंगा। अरे तो फिक्र क्यों करती है, मैं तेरे पैसे भी बढ़ा दूंगा और एडवांस भी दे दिया करूंगा। बेगैरत इंसान, किसी की मजबूरी का सौदा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? लानत है तुझ पर और तेरे पैसे पर। अरे साबिर साहब, आप सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना? अजी साहब सब खैरियत है। ऐसी 10 औरतें मेरे पास आती हैं, पर आप क्यों टेंशन लेते हैं? नखरे दिखा के रेट बढ़ाने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे। मम्मी भाई क्या आप पत्ते बना के खिलाती रहती है, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा, पालक में बहुत ताकत होती है और अल्लाह पाक जो भी देता है ना, उसे सब्र शुक्र करके खा लेना चाहिए। अम्मी मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे गोश्त खाना है। जब अब्बू जिंदा थे तो रोज गोश्त खाते थे। अम्मी सॉरी, अम्मी गलती हो गई, अब हम खा लेंगे। हर सू उदासियां उम्मीद की ज़मीं है बंजर, जिंदगी बोझ है, बोझल है ये सफर। बेगैरत इंसान, किसी की मजबूरी का सौदा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? लानत है तुझ पर और तेरे पैसे पर। ऐसी 10 औरतें मेरे पास आती हैं, नखरे दिखा के रेट बढ़ाने के बहाने हैं। अरे तो फिक्र क्यों करती है, मैं तेरे पैसे भी बढ़ा दूंगा और एडवांस भी दे दिया करूंगा। जिंदगी क्यों है तू अजनबी अजनबी। मम्मी भाई क्या आप पत्ते बना के खिलाती रहती है, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों ये बेकली। अम्मी मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे गोश्त खाना है। जब अब्बू जिंदा थे तो रोज गोश्त खाते थे। कैसे मैं कहूँ जिंदगी ये बता, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। अरे 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 कुरैशी, देख कौन आ रहा है। आने दो, बड़ा दिन बाद दीदार कराया इसने, अमन सा तबीयत खुश कर दिया। आने दो, मैंने कहा था ना दोबारा आएगा। इतने दिन कहाँ थी बीबी? ना काम करो, ये बताओ कितने पैसे हो गए इसके? ये धनिया और ये मिर्चे भी ले जाओ। मुझे सिर्फ टिंडे और बैगन चाहिए थे, धनिया मिर्चा नहीं। अरे ये तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, उसके पैसे थोड़ी लगा रहा हूँ, ये तो मुस्कुराने के आपको दे रहा हूँ मैं। ये पकड़ अपना धनिया और ये सारा सामान दे देना किसी फकीर को पैसे।
अरे अरे इतने नाराज होने की क्या बात है? हाँ भाई, क्या दे दूं आपको? एक पाव गोश्त दे दो। अरे एक पाव कहाँ धोने का हम, आधा किलो तो लो कम से कम। मैंने कहा एक पाव गोश्त दे दे, तो मतलब एक पाव। ठीक है, एक पाव दे देते हैं। अरे ये क्या डाल रहे हो? ये क्या डाल रहे हो तुम? साफ गोश्त डालो ना। पैसे दे रही हूँ, मुफ्त में नहीं ले रही। अरे एक पाव में का पूरी मुर्गी तोड़ के देंगे आपको का? मत दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा इस सड़ा हुआ मुर्गा। मैं कहीं और से ले लूंगी। अरे रुको 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 रुको, अरे नाराज काहे हो रहे हो? पैसों का तंगी है तो कोई मसला नहीं है, पैसों तो बाद में भी आ जाएगा। कहो तो एक मुर्गी रोजाना तोल के पहुंचा दिया करो आपका। बेगैरत इंसान, मेरा दिल करता है कि तुम जैसे लोगों का कीमा बना दूं। बेशरम, बेहया, मजबूर औरतों का इस तरह फायदा उठाता है। बेगैरत, बदतमीज। बहुत गरम मारो आप भाई। अरे तुझे भी सुना गई। अरे तू फिक्र ना कर, दोबारा आएगी। आएगी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपके सामने रहता हूँ। मेरा नाम साबिर अहमद है। आपके बच्चे मेरी वाइफ से पढ़ने के लिए आते थे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको। छत पर से देखते रहते हैं ना। झांकते झांकते आप मेरे घर के दरवाजे तक भी आ गए। तो शर्म हया नहीं है आपको? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप भी किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं भी आप जैसे मर्दों से निपटना अच्छी तरीके से जानती हूँ। देखिए, आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैं तो आपसे कुछ बात करने के लिए आया था। तो बात करें ना, मेरा वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? क्या हम अंदर आकर बात नहीं कर सकते? यहाँ गेट पे बात करते हुए जरा अच्छा नहीं लगता। क्या? घर के अंदर? जो भी बात करनी है बाहर रहकर बात करो। मेरी वाइफ आपके बच्चों की बहुत तारीफ करती थी। वो चाहती थी कि आपके बच्चे आला तालीम हासिल करें। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते। ये कुछ पैसे रख लें आप। बच्चों की सामान का कोई केबिन लगा लीजिएगा। आपकी मुस्तकिल आमदनी का कोई जरिया तो बन जाएगा ना। माफ कीजिए साबिर साहब, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अपने पैसे अपने पास ही रखिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मरूमा वाइफ की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। जहाँ बेबस और बेसहारा औरत को देखा, गिद्धों की तरह मंडलाना शुरू कर देते हैं। फिर वही, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आती? खुदारा चले जाइए यहाँ से। मेरी मजबूरियों की कीमत लगाने की कोशिश न करें और ये पैसे अपनी सगी बहन को दे दें। मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सका। कर्जदार हूं तुम्हारा। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। बस हिम्मत हार गया तो साबिर। उसका रिएक्शन तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, मगर तू डर गया। तू डर गया साबिर। नहीं, मुझे हिम्मत दिखानी होगी, वरना ये बोझ मुझे जीने नहीं देगा। आप हर वक्त अम्मी की याद में घूम रहते हैं। कभी कभार दोस्तों के पास चले जाया करें, आपका दिल बहल जाएगा। कहाँ जाऊं बेटा, किसके पास जाऊं? मेरा तो अब कहीं भी दिल नहीं लगता। बाबा, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। कैसी बीमारी और कैसी शिफा?
बेटा तुम नहीं समझोगे मेरी बीमारी को। अरे बाबा ऐसी बातें ना कर, मैंने खाना निकाल दिया, चले खाना खाता है। चलो बेटा तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आ जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अबे यार, ये रोजाना अपने बच्चों को घर में बंद करके कहाँ जाती है? अबे जाती होगी, ये क्या करना है, अपने किसी काम धंधे पे जाती होगी बस। काम धंधा ये क्या करती होगी, मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है उस्ताद। अरे तो पूछ लेना, शर्मा क्यों रहा है, बुरा नहीं मानेगी। कभी हमें भी तो मौका दे दो जनाब खिदमत का, आखिर पुराने मोहल्लेदार हैं हम तुम्हारे। अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की ना तो मुंह तोड़ दूंगी, समझा? बेगैरत कहीं के शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मोहल्ला एक किला होता है जिस मोहल्ले में माए बहनें महफूज होती हैं और वहाँ के नौजवान उनके मुहाफिज होते हैं। तो हम भी चाहते हैं तुम्हारे मुहाफिज हो जाएं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? लानत है तुम लोगों पे। बड़े नखरे हैं भाई इसके तो, बड़ी नेक परवीन बनी हुई है। बट तूने भी तो सूखे सूखे से पूछ लिया ना उससे, नोटों में बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त, बड़ी ताकत होती है नोटों में। वे नोट ही तो नहीं है मेरे पास, नोट होते तो क्या बात थी यार। चल आप तुझे नाश्ता करा, आ जा। तुम फिर आ गए? खुदा के लिए मुझे इज्जत से जीने दो, क्यों मुझे मोहल्ले में बदनाम करना चाह रहे हो? देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, इज्जत ही तो देना चाह रहा हूँ तुमको। बड़े आए इज्जत देने वाले, आपको क्या पता कि इज्जत होती क्या है? तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ मैं, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? लेकिन आज तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी। देखो मेरी बहन, मुझे समझने की कोशिश करो। माना कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूं, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपनी मरूमा बहन याद आ जाती है। बहन? हाँ मेरी बहन, आखिरी बार तुम मेरी बात सुन लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूं। ये देख, ये कौन है? मेरी बहन, ये मेरी उस बहन की तस्वीर है जिसके शौहर के इंतकाल के बाद उसके हालात भी बिल्कुल वैसे ही हो गए थे हालात से तुम आज का गुजर रही हो, और वही हालात बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने खुदकशी कर ली। क्या? मैं उन दिनों रोजगार की तलाश में मुल्क से बाहर था, कुछ ना कर सका अपनी बहन के लिए, कर्जदार हूं मैं अपनी बहन का। और आज मुझे अपनी बहन का कर्ज उतारना है। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं आएगा जब तक मैं उसका कर्ज ना उतारूं। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। ये लो
एक भाई की तरफ से कुछ रुपया कबूल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी एक बहन की तरह दूसरी बहन भी। मगर मैं ये रकम कैसे ले सकती हूँ? मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे रहा हूँ और ना मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। ये तो एक बहन का कर्ज था, दूसरी बहन को देकर अपना कर्ज उतार रहा हूँ। और बहनों के ऊपर तो भाइयों का कोई कर्ज नहीं होता। एक भाई की तरफ से एक तोहफा समझ के कबूल कर लो मेरी बहन। भाई कोई अपना दे गया ऐसी छाया, आई जैसे कुछ खोया हुआ मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अश्कों का एक नया नाम रख तुम्हारा भी दिया। बहुत शुक्रिया। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जिंदगी क्यों है तू अजनबी, अजनबी चैन ना। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।